जादुई जूतियां। एक गांव में रुश्ता नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि अपने ताया और ताई के साथ रहती थी। वो तीनों आपस में बहुत खुश रहा करते थे। उसके ताया और ताई की कोई औलाद नहीं थी और रुश्ता के माँ बाप के एक हादसे में वफात पा जाने के बाद वो उसे अपने पास ले आए थे और अब वो रुश्ता से बहुत प्यार किया करते थे। उसकी ताई उसका ऐसे ही ख्याल रखा करती थी जैसे उसकी वालदा रखा करती थी। मगर एक बात थी कि रुश्ता ज्यादा प्यारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वरना वो इखलाक की बहुत अच्छी थी और बाकी लोगों की मदद भी किया करती थी। मगर अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और उसकी ताई उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थी कि इससे शादी कौन करेगा, क्योंकि सब उसके काले रंग की वजह से उससे दूर भागते थे। एक दिन उसकी ताई ने सोचा, मैं सब्जी ले आती हूँ और फिर हम कुछ पका लेंगे। अभी वो सब्जी लेकर वापस आ ही रही होती है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये जूते ले लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। मैं बहुत भूखी हूँ और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो मैं बेच दूँ। तो उसकी ताई सोचती है कि चलो मैं इसको पैसे दे देती हूँ और जूते ले लेती हूँ। जूते घर में पहनने के काम आ जाएंगे। वो जूते इतने प्यारे तो नहीं थे, मगर फिर भी पहनने के काबिल जरूर थे। वो उससे जूते ले लेती है और घर आ जाती है। वो जूते वो अपनी बेटी रुश्ता को देती है। रुश्ता जब देखती है तो वो उसको अच्छे लगते हैं, वो उन्हें पहन लेती है। जैसे ही वो जूते पहनती है तो वो बहुत प्यारी हो जाती है कि उसकी ताई हैरान रह जाती है कि ये तो बहुत खूबसूरत हो गई है और सब लोग भी उसको पसंद करने लग गए थे और लोग हैरान थे कि एक दिन के अंदर रुश्ता इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब उन जूतों का कमाल ये था कि वो जादुई जूते थे और उस जूतों की वजह से उसके घर में भी बहुत सारे पैसे आ गए थे। उसकी ताई बहुत हैरान होती है कि ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। उसकी ताई समझ जाती है कि ये जो जूते मुझे मिले हैं ये मुझे उस औरत ने दिए थे और जरूर इन जूतों के पीछे कोई राज है। वो अगले दिन उस जगह पे दोबारा जाती है और वहां पर देखती है तो वहां पर तो कोई बूढ़ी औरत नहीं होती। वो सोचती है कि कल तो यहाँ थी, आज कहाँ चली गई। फिर वो क्या करती है कि वापस घर आने लगती है तो वहां एक परी आ जाती है। वो परी उसे कहती है, मेरी बात सुनो। वो पहले तो डर जाती है कि ये कौन आ गई। फिर वो उसे कहती है, मैं कल वाली बूढ़ी औरत हूँ। मैं उस बूढ़ी औरत के रूप में आई थी और तुम्हारा इखलाक देख रही थी और मुझे तुम्हारा इखलाक बहुत पसंद आया था और वो जो जूते थे ना वो जादुई जूते थे। अब तुम मुझसे अपनी बेटी की शादी करना और बहुत सारे पैसे ले लेना। उसकी ताई बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। अब रुश्ता के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता आता है। वो तीनों एक गांव से अब शहर में चले जाते हैं। वहां एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और वहां पर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। रुश्ता की भी शादी हो गई थी और अब वो अपने ताया और ताई के साथ रहती थी और उसके ससुराल वाले भी उसी घर में रहते थे और अब वो जो चाहते थे उन जूतियों से उनको मिल जाया करता था। मगर वो गरीब लोगों की मदद भी करना नहीं भूले थे।